हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडीड आईएएस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूरालिंक एंड जब से ये न्यूज़ आया है एज ए फायर ये सब तरफ फैल गया है। एंड एज यू कैन सी कि जब से एलन मस्क ने अनाउंस किया है कि वो ये न्यूरालिंक इम्प्लांट करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन में, एंड ये जो न्यूरालिंक एज ए चिप है और वो ह्यूमन ब्रेन में ये चिप इम्प्लांट किया जाएगा, तब से ये सारे आर्टिकल में एक्सटेंसिवली कवर किया गया है और सब जगह ये बताया गया है। एंड इवन दो ये सारे न्यूज़ आर्टिकल में एंड सारे न्यूज़पेपर में ये बहुत अच्छे से कवर किया गया है। तो चलिए हम लोग भी इसको पूरे डिटेल में देखते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि ये जो न्यूरालिंक काम कैसे करेगा, इम्प्लांट कैसे होगा, एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, एंड इसका प्रोज क्या होगा एंड कॉन्स क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें तो हम लोग देखेंगे ही पूरे डिटेल में। लेकिन ये एक आर्टिकल है एंड इनका जो ट्वीट है वो खुद ट्वीट करके इन्होंने एलन मस्क ने पूरा इन्फॉर्म किया, तो वो हम लोग पहले देख लेते हैं। This is the article. Elon Musk Neuralink did wonders. Phones and laptop will work without touching. See details immediately. And हम लोग इसमें देखते हैं कि ये जो एलन मस्क ने ये न्यूरालिंक के बारे में बताया है कि अगर ये अचीव कर लेते हैं तो ये एक ग्रेट फिट हासिल हो जाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ये जो न्यूरालिंक है वो इम्प्लांट किया जाएगा ह्यूमन ब्रेन में। एंड इसका इंफॉर्मेशन खुद एलन मस्क ने दिया है। एंड उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो कंडीशन है ये रखा गया है कि ह्यूमन ब्रेन में, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कि ये जो ह्यूमन ब्रेन में ये वाली जो चिप है वो इम्प्लांट की जाएंगी। एंड ये जो इसकी जो वायर है एंड ये उस हिस्से में कनेक्ट किया जाएगा ब्रेन के जो सिग्नल पहुंचाता है। जो हम लोग अगर हम लोग चाहते हैं कि अगर हमें भूख लग रही है तो हम खाना के तरफ जाते हैं या हम खाना खाते हैं, या फिर अगर प्यास लग रही होती है तो हम पानी उठाते हैं या पानी पीते हैं, तो वो जो सिग्नल है ब्रेन हमें देता है एंड तभी हमारा हाथ वर्क करता है। उसी तरह से ये जो सिग्नल है ये इस जो है वायर है उसको सिग्नल ये कनेक्ट कर दिया जाएगा। एंड देन आफ्टर ये जो चिप है वो उसी तरह से वर्क करेगा कि हम अपने दिमाग में जो भी सोचेंगे वो बिना हाथ से छुए हुए हम लैपटॉप, फ़ोन, मोबाइल या फिर बहुत सारे गैजेट्स जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये सच में बहुत वंडरफुल होगा ये जानना और देखना। लेकिन इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस आर्टिकल में दिया हुआ है वो हम डिस्कस करते हैं। एंड जो एलन मस्क ने बताया है अपने ट्विटर पे हम वो डिस्कस करते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि ये जो ब्रेन का जो चिप है वो इम्प्लांट किया जाएगा और उससे बहुत सारी चीज़ों का और बहुत सारे लोगों में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आएगी। जैसे इसका नाम रखा गया है टेलीपैथी। एंड टेलीपैथी एज यू नो कि ये ट्रीटमेंट करता है एंड ये लोगों के लिए, या जो टेलीपैथी है वो एक तरह से ये प्रोसीड्योर है या फिर ये जो मेडिकल ये टर्म है कि कैसे किसी के फीचर्स में या फिर इंक्रीमेंट लाया जाता है, तो ये उसी तरह से काम करेगा। एंड ये प्रूव किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो है वो किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जिन लोग के पास ये हैंड नहीं है और लेग नहीं है, तो वो अपने हाथ से यूज़ नहीं कर सकते हैं या फिर पैर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर उनके पास ये चिप लगा दी जाए और वो अपने ब्रेन में कुछ भी सोच रहे हैं तो वो बिना हाथ लगाए या फिर वो कंट्रोल कर सकते हैं अपने टीवी, फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप या फिर और भी बहुत सारे गैजेट्स जो डे बाय डे अभी इसमें निकल करके आएगा। एंड एलन मस्क ने इनका जो न्यूरालिंक है वो बहुत अच्छा ग्रेट जॉब करने वाला है। एंड ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो चिप जो लगाया जाएगा और इम्प्लांट किया जाएगा ह्यूमन ब्रेन में। एंड ह्यूमन ब्रेन में उन्होंने ये जो एलन मस्क ने ये खुद इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दी है अपने ट्विटर पे। एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या बताया है उन्होंने। एंड जैसे एलन मस्क ने ये कहा कि ये जो प्लेटफॉर्म है, और इन्होंने बोला कि संडे को ही इन्होंने ट्वीट कर दिया था, लेकिन ये जो न्यूरालिंक है वो इम्प्लांट किया जाएगा ह्यूमन ब्रेन में और इसका कंडीशन यही है कि ह्यूमन ब्रेन को इम्प्रूव करना और उसकी जो फीचर्स है उसको इम्प्रूव करना। क्योंकि हम ब्रेन में जो भी बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, लेकिन अब जब ये चिप लग जाएगा तो जो हम सोचेंगे वो खुद हम सामने देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक वंडरफुल होगा देखना कि कैसे ये काम कर रहा है। एंड जब ये
चीज़ आ जाएगी, तो ये एक एआई की दुनिया में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक ये नया एक हम लोग देखेंगे कि किस तरह से चेंज हो रहा है। एंड ये जो न्यूरालिंक प्रोडक्ट है उसका नाम टेलीपैथी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये ह्यूमन कंडीशन में इम्प्रूवमेंट लाने का काम करेगा। और ये एलन मस्क ने ये भी कहा है कि ये प्रूफ होगा बहुत ज़्यादा यूज़फुल उनके लिए जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है और वो काम नहीं कर सकते हैं उनके लिए। और ये बहुत सारा है ना हेल्प दिलाने में काम करेगा और ये बहुत यूजेबल भी होगा और ये कंट्रोल करेगा ये कंप्यूटर को, स्मार्टफोन को एंड उनके माइंड से ही। एंड उन्होंने ये भी बोला कि ये जो इमेज दिखाई गई है वो एज यू कैन सी दिस लाइन कि एलन मस्क ने ये बोला है कि अगर ये जो चिप है एंड ये जो अभी जो इम्प्लांट किया जाएगा ह्यूमन ब्रेन में, तो ये जो न्यूरालिंक चिप है अगर स्टेफन हॉकिंस के टाइम होता तो वो और पता नहीं क्या क्या हम लोग को बता जाते और क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट हो जाती और क्या क्या रिसर्च हो जाता। बिकॉज एज यू नो कि ये जो स्टेफन हॉकिंस थे वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, लेकिन उनका जो 90% जो पूरा बॉडी है वो पैरालाइज हो चुका था, उनका हाथ पैर काम नहीं करता था, उनका सिर्फ ब्रेन काम करता था। एंड वो एक ये कैलकुलेटर की तरह एक गैजेट था और उसी गैजेट से जो भी वो बोलते थे, सोचते थे, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती थी। इवन दो वो ऑल द टाइम वो व्हील चेयर में ही होते थे एंड व्हील चेयर भी बहुत वो ये टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था कि वो खुद ब खुद जैसा वो बोलते थे वो व्हील चेयर उस टाइप का एक्ट करता था। ये सारी चीज़ें थी एंड इसीलिए एलन मस्क ने ये बोला कि अगर ये वाला चिप ये जो स्टेफन हॉकिंस के टाइम होता तो फिर अभी जो है दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च हो चुका होता एंड बहुत सारी चीज़ें और ये जो एआई की फील्ड में या साइंस के फील्ड में, स्पेस के फील्ड में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका होता। तो ये सारी चीज़ें हैं इस आर्टिकल में। अब हम चलते हैं इसको और ज़्यादा हम डिटेल में देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका प्रोज क्या होगा, इसका कॉन्स क्या होगा। कि अगर ये जो हो जाता है तो ये इसमें अच्छी चीज़ तो है, लेकिन जो भी चीज़ें रिसर्च होती हैं उसके साथ बुरी चीज़ें भी आती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे डिटेल में। एंड उसी से रिलेटेड ये एक आर्टिकल है। एलन मस्क सेज हिज न्यूट्रालिंक स्टार्टअप हैज इम्प्लांटेड ए चिप इन इट्स फर्स्ट ह्यूमन ब्रेन। एंड और हम लोग जानते हैं कि ये क्या है और हो क्या रहा है। ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट हुआ है एलन मस्क के द्वारा, जो ये जो न्यूरालिंक है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया गया है ये जो ब्रेन में और इम्प्लांट कर दिया गया है जो ह्यूमन जो पेशेंट है उसके अंदर। और ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है और ये जो न्यूरो टेक्नोलॉजी है उसके लिए। एंड उनका ये जो ट्विटर पे ये ट्विटर भी आया और उन्होंने बोला कि फर्स्ट ह्यूमन जो रिसीव किया गया है, इम्प्लांट किया गया है न्यूरा लिंक के थ्रू वो यस्टरडे को ही, और वो अच्छे से रिकवर कर रहा है और उसमें इनिशियल जो रिजल्ट है वो भी देखे जा रहे हैं और वो ये बताया जा रहा है कि ये स्लो प्रोग्रेसिंग है एंड ये अच्छा रिजल्ट देगा। और इसके जो न्यूरॉन है अभी हम लोग देखेंगे कि ब्रेन में न्यूरॉन कैसे काम करता है। एंड ये भी बताया गया है कि ये जो प्रोग्रेसिव न्यूरॉन जो स्पाइक डिटेक्शन है वो भी अच्छे से कर रहा है और ये स्पाइक जो है वो एक्टिविटी ये करता है जो भी न्यूरॉन सिग्नल देता है उसको। एंड एज यू कैन सी कि ये जो हमारा ये जो ह्यूमन ब्रेन में ये नर्व है एंड इस नर्व में ही बहुत सारे सेल्स होते हैं एंड उस सेल्स में ही स्पाइक होता है और उसी स्पाइक से ये सिग्नल गेन करता है कि हमारा जो ब्रेन और हम लोग जो भी हम सोचते हैं जो भी करना चाहते हैं तो ब्रेन क्या करता है, ये जो न्यूरॉन हमें ये पहले जो बॉडी को वो क्या करता है सिग्नल देता है, उसी हिसाब से बॉडी फिर क्या करती है एक्ट करती है। तो ये जो न्यूरा लिंक है वो ये जो फर्स्ट रेसिपिएंट है वो उस तरह से एक्ट करने लगा है। एंड अब हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज न्यूरा लिंक डेवलपिंग, ये डेवलप कैसे हो रहा है। तो इसका तो शुरुआत हो गया था 2016 में ही ये एलन मस्क के द्वारा एंड उनके जो ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स है ये उनके द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। एंड इसके 400 एम्प्लॉयज हैं और इसमें फंडिंग कितनी लगी है, $63 मिलियन। एंड ये जो है ये सारे ग्रुप मिल करके तब से ही इस पे काम कर रहे थे। एंड ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो भी डिसेबल्ड है, जिनके पास लेग नहीं है, हैंड नहीं है और वो खुद से जिनकी बॉडी पैरालाइज्ड है, ये उनके लिए एक रामबाण टाइप का वर्क करेगा।
एंड एज यू कैन सी कि ये जो ब्रेन है एंड ये ब्रेन में इंस्टॉल किया जाएगा और ब्रेन ही ये जो सिग्नल देगा। एंड हम लोग अभी देखेंगे भी कि ये ब्रेन है ना कैसे काम करता है, इसका नर्व कैसे है और ये सिग्नल कैसे देता है। एंड ये जैसे कि अगर हम लोग कुछ सोच रहे हैं या कुछ स्टार्ट करना है या कुछ ऐसा करना है जो हमारा काम हो जाए, एंड ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो लोग पैरालाइज है, जिनका हाथ काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करता है, अगर वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, तो वो खुद माइंड में सोच करके ही वो लैपटॉप चला सकते हैं, फ़ोन चला सकते हैं, गैजेट्स चला सकते हैं। तो उनके लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम करेगा। एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे ये बहुत सारा जो डेवलपमेंट हो रहा है और ये कंपनी कैसे काम कर रही है। तो कंपनी ने कि ये होप जताया है कि जो भी ये जो पर्सन है जो एबल टू कंट्रोल द माउस कीवर्ड और कंप्यूटर फंक्शन लाइक टेक्स्ट मैसेजिंग और विद दियर थॉट। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जो भी लोग ये जो वर्क फ्रॉम होम करके भी ये कैसे कंट्रोल कर सकता है ये लैपटॉप को, मोबाइल को, गैजेट को, माउस को, तो ये सारी चीज़ें। एंड ये जो पैरालाइज जिसको जो पेशेंट है जो पैरालिसिस है पूरे बॉडी में, तो वो भी अच्छे से इसको काम किया जा सकता है। एंड इसको फर्स्ट टाइम जो न्यूरालिंक प्रोडक्ट है वो स्टार्ट किया गया था ये अप्रैल के 2021 में ही। और ये देखा गया था ये जितने भी पैरालिसिस वाले लोग हैं क्या इसको ये अच्छे से रन करवा पा रहे हैं, क्योंकि एज यू नो कि जो पैरालिसिस वाले जो पर्सन होते हैं उनका हाथ पैर डिसेबल होता है, वो काम नहीं कर सकते हैं। तो उन पे देखा गया था 2021 में ही। एंड ये भी जो सैन फ्रांसिस्को है और ऑस्टिन बेस्ड एक जो कंपनी है उसने भी ये पहले अल्जाइमर के जो भी डिजीज होती है जिस पीपल को, उसने ये चिप इम्प्लांट करके देखा था। लेकिन तब ये एक्चुअल में इतना न्यूज़ में नहीं आया था, ऑल बिकॉज क्योंकि एलन मस्क को आप जानते हैं वो कितने हाई प्रोफाइल है। तो अगर उन्होंने कुछ बोल दिया और कर दिया तो वो कितना ज़्यादा न्यूज़ बन जाता है और वो जो न्यूज़ है और वो और टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाती है। तो इसीलिए ये वाली जो न्यूरालिंक है और ये जो चिप वाला जो बात है वो अभी न्यूज़ में आया है। और हम साथ में ये भी देखते हैं कि इसको अप्रूवल किससे दिया गया है। तो ये जो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है एफडीए, उससे रेगुलेट कर दिया गया है। एंड इसको परमिशन भी मिल गई है एंड अप्रूवल भी मिल गया है। एंड हम लोग ये देखते हैं कि हाउ डज दिस वर्क, ये काम कैसे करेगा। ये जो कंपनी यूज़ करता है रोबोट को, और वो रोबोट ही ये जो सर्जरी करेगा ब्रेन का और ये कंप्यूटर के द्वारा। और ये जो चिप है एज यू कैन सी कि हमने पहले भी देखा था न्यूज़ आर्टिकल में। एंड ये जो चिप है वो रोबोट क्या करेगा, वो ये जो पर्सन है उसके अंदर इम्प्लांट करेगा सर्जरी के थ्रू। एंड उसका जो ये सिग्नल निकला हुआ है ये उस हिस्से में लगाया जाएगा जहाँ से ये जो हमारा ब्रेन वर्क करता है और सारे सिग्नल भेजता है। तो उसी ये जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो सिग्नल निकला है वो कनेक्ट करेगा। और ये जो बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है ये जो बीसीटी और ये जो ब्रेन कंप्यूटर ये इंटरफेस, तो उसमें है ना बीसीआई जो है वो काम करेगा और इम्प्लांट किया जाएगा। और उससे क्या होगा कि ये जो ब्रेन है हमारा वो सारी चीज़ें जो हैं उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। और ये जो बीसीआई है एक सिस्टम है जो डेसिफर करता है ब्रेन के सिग्नल को और ट्रांसलेट करता है और वो कमांड करता है जो भी एक्सटर्नल टेक्नोलॉजीज है उसको। एंड इम्प्लांट में हम लोग देखते हैं कि ये जो चिप है जब वो लगा दिया जाएगा तो फिर एक जो हमारा ब्रेन है वो क्या करता है, बहुत सारे ये जो फाइबर में बटा हुआ है एंड उसी फाइबर में इम्प्लांट करेगा। और ये जैसे हमारा ब्रेन है वो क्या है, एक तो वो 3 पार्ट में बटा हुआ है कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और हमारा जो ब्रेन जो काम करता है तो वो उसी हिस्से में लगाया जाएगा। और इसकी पुष्टि ये जो बीसीआई है उसने की है। एंड ये जो चिप है एंड इसका जो सिग्नल बनाया हुआ है एंड यही सिग्नल जो हमारा जो ब्रेन है जो हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है और थैलेमस उसी से सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। तो ये उसी जो जगह है वहाँ पे ही इम्प्लांट किया जाएगा। और फिर ये जो हम लोग जैसा सोचेंगे तो ये चिप जो सिग्नल देगा और उस सिग्नल के तहत ये जो हमारा मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारी चीज़ें ये वर्क करेगी। एंड ये सारे डिवाइस में जितने भी जो डिवाइस है ये ऑलमोस्ट सारे डिवाइस
डिवाइस पे हमारे थिंकिंग से ही चलेगा। और इसका जो इनिशियल यूज़र है, वो जिसके पास हाथ-पैर नहीं है, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो वो सारे लोग, उनको पहले टारगेट किया जा रहा है कि जितने भी लोग डिसेबल्ड है जिसके पास, क्योंकि नॉर्मल पीपल पे तो ये अप्लाई करेगा ही, लेकिन सबसे पहले जो पैरालाइज वाले पीपल हैं जिनका हाथ पैर नहीं चल रहा है, तो ये जो चिप है उनके लिए उनको है ना ज़्यादा लगाया जाएगा। तो ये भी देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा और इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये काम करेगा। एंड उनका एक ये भी ट्वीट आया था कि अगर स्टेफन हॉकिंस के टाइम अगर ये चिप बन जाता, तो वो स्पेस के क्षेत्र में या फिर टेक्नोलॉजी में हो गया या फिर बहुत सारी चीज़ों में, साइंस में, वो और भी बहुत सारा कुछ अच्छा बता सकते थे, कर सकते थे। और बहुत सारी कंपनी जो है, जैसे सिंक्रोन हो गया, ये प्रिसीजन हो गया, न्यूरो साइंस हो गया, पैराड्रोमिक्स हो गया, एंड ये जो ब्लैक रॉक न्यूरोटेक, उसने भी ये सारी चीज़ों की ये जो कैपेबल हो गई है कि इस तरह का वो चिप निकाल सके। एंड ये जो पैराड्रोमिक्स है, उसने लॉन्च भी किया था फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल में, एंड ये परफॉर्म भी किया गया था 2023 में ही। एंड बट उसका उतना नाम नहीं हुआ था, ऑल बिकॉज क्योंकि ये जो एलन मस्क है वो हाई प्रोफाइल है, एंड इन्होंने जब ये किया तो तब ये है ना टॉक ऑफ द टाउन बन गया है और पूरे न्यूज़ में ये छा गया है। एंड अब लेकिन इसका कंसर्न भी है कि मेजर इसका जो प्रॉब्लम है कि न्यूरल लिंक जब इम्प्लांट किया जाएगा, तो उसके वजह से ये जो डाटा है और बहुत सारी चीज़ों में है ना कि जैसे ये प्राइवेसी का थ्रेट भी हो सकता है। एंड ये जैसे दूसरे का जो डाटा है या फिर प्राइवेसी वो चुरा लेगा। एंड ये भी एक दिक्कत है कि जब कोई भी टेस्टिंग होती है, तो वो सबसे पहले जानवर पे होता है, जैसे पिग हो गया, रैबिट हो गया या फिर रैट हो गया, तो उन सारी चीज़ों पे भी ये लगाया जाएगा। तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं क्या होंगे, और वो जो जानवर है वो कैसे एक्ट करेगा और उसका हम कैसे सामना करेंगे। तो ये एक कंसर्न का कारण बना हुआ है। एंड ये जो एलन मस्क है, उन्होंने न्यूरा लिंक में बोला कि इसके बारे में अभी फर्दर तो और ज़्यादा डिटेल में उन्होंने नहीं बताया है, बस ये बताया है कि ये ह्यूमन ब्रेन में ये जो है ना ट्रांसमिट कर दिया जाएगा और ये इम्प्लांट कर दिया जाएगा। लेकिन इसका जो कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर हम जानवर में वो चिप लगाएंगे और वो किस तरह से एक्ट करेगा, और ये हमें नहीं पता। और साथ के साथ ये जो it is not clear how many humans will part of the trials, but the Neuralink website जो है first in human clinical trial are open for recruitment। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड आप इसका आंसर दीजिए कि अल्जाइमर डिजीज किसके डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। सो थैंक यू।